हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। वैसे स्टूडेंट जो 2024 में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देंगे बिहार बोर्ड से, उसके लिए जो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है योद्धा सीरीज की, उसमें आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 होगा। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 की क्लासेस नहीं देखी है तो इस वीडियो के देखने के बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जरूर उस क्लासेस को देख लीजिएगा। वैसे चलिए हम लोग आज की क्लास में प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जहां पर हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े थे प्रकाश और प्रकाश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थी मैंने आपको कराया था। आज प्रकाश देखिए, प्रकाश से क्या निकलता है दोस्तों, तो प्रकाश से किरण निकलती है। क्या निकलती है? किरण निकलती है। और आज के इस क्लासेस में किरण से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट होंगे, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के पास, ताकि सभी फ्रेंड्स आपका जुड़ सके और सभी बेहतरीन नॉलेज प्राप्त कर सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो आज जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक देखिए, यहां पर आंसर तो लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन समझना है। साइंस को आप जितने बेहतर तरीके से समझ जाओगे ये आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन सब्जेक्ट नहीं है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है किरण किसे कहा जाता है। तो किरण जो है दोस्तों देखिए, प्रकाश, जैसे मान लीजिए यहां से प्रकाश निकलती है, ठीक है, ध्यान से समझना। प्रकाश यहां से निकलती है तो ये कैसे निकलती है? ऐसे निकलती है, ठीक है। ये ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये जो रेखा है, ये रेखा क्या कहलाता है? यही रेखा किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? किरण। यानी कि कहने का मतलब प्रकाश जिस रास्ते पर गमन करता है, यानी कि जिस रास्ते पर जाता है, वही रास्ता क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। दैट्स ऑल। हमें समझ में आ गया कि सर प्रकाश के गमन पथ को ही हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। फाइनली समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए, किरण के साथ साथ हमें अब किरण से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अब वो टॉपिक क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। पहले तो अभी मैंने एक किरण को गुजारा, ठीक है, ये एक है तो किरण है। लेकिन अगर एक साथ कई सारे आ जाए, एक साथ कई सारे आ जाए मेरे भाई, तो ये किरण का समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? किरण का समूह बन जाता है। तो बताइएगा किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वह अगला क्वेश्चन है किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज को हम एक और नाम से जानते हैं, वह क्या है मेरे भाई? तो वह है प्रकाश पुंज। क्या है? प्रकाश पुंज को ही हम लोग किरण पुंज के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो सिंपली मैंने आपको बताया क्या कि एक रेखाएं अगर ऐसे गुजर रही है तो यह किरण कहलाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर कई सारी रेखाएं एक साथ गुजरना शुरू हो जाए, कई सारे किरण अगर एक साथ गुजरना शुरू हो जाए मेरे भाई, तो यह जो समूह बनेगा, यह समूह क्या कहलाएगा? तो किरण पुंज कहलाएगा। याद रहेगा, क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। मतलब कहने का कि किरणों या प्रकाशों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज कहिए, या दूसरे शब्दों में इसे हम प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं यहां पर क्वेश्चन में एक और चीज कहा गया है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखना, किरण पुंज जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछी जा सकती है कि किरण पुंज के प्रकार हैं। ऑप्शंस दे देगा, जैसे मान लीजिए 1 ऑप्शन दे देगा, 2 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, 4। चलिए आप कमेंट करके बताइए इसमें सही आंसर जो है ये क्या होगा। अब देखिए यहां पर किरण पुंज के प्रकार, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि किरण पुंज जो होते हैं दोस्तों, यह कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? तो किरण पुंज जो है आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठीक है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला क्या है? अभिसारी किरण पुंज। सबसे पहला क्या नाम याद रखोगे? अभिसारी कहिए, या हम इसे संश्रित किरण पुंज भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए आपसे तो कौन सा किरण पुंज कहेंगे? संश्रित किरण पुंज। दूसरा मेरे भाई ध्यान रखना, अपसारी किरण पुंज। दूसरा कौन सा किरण पुंज है? अपसारी, या इसी को हम दूसरे शब्द में भी जानते हैं, वह क्या है? तो अपसृत किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसृत किरण पुंज। तीसरा नंबर मेरे भाई ध्यान रखना है आपको, समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। तो ये कुल मिलाकर 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे पीडीएफ आपको जो है, इसकी पीडीएफ जो है आपको फाइनली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डेली मिल जाएगी। आप जहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे अपने फेयर कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप समझ गए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का दूसरा नाम क्या होगा? तो मेरे भाई संश्रित किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? संश्रित किरण पुंज। अपसारी का क्या नाम होगा सर? तो अपसृत किरण पुंज। क्या होगा? अपसृत किरण पुंज। और एक होता है समांतर किरण पुंज। आइए बारी बारी से हम लोग अब इन तीनों को डिफाइन करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिगर के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला देख लीजिए, सबसे पहला है कि अभिसारी किरण पुंज आप किसको कहिएगा?
तो देखो अभिसारी किरण पुंज को मैंने क्या बताया आपको कि इसे हम संसृत किरण पुंज के नाम से जानते हैं। किस किरण पुंज के नाम से जानते हैं? संसृत। और संसृत का मतलब समझना, ठीक है। डिफिनीशन तो आप मैंने लिख दिया यहां पर, स्क्रीनशॉट तुम कर लोगे, रट जाओगे, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होता। संसृत का क्या मतलब होता है? ठीक है, संसृत का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या होना? इकट्ठा होना। अब यहां पर इकट्ठा क्या होगा? तो भाई किरण पुंज है तो यहां पर किरण इकट्ठा होगा। क्या इकट्ठा होगा? किरण इकट्ठा होगा, प्रकाश इकट्ठा होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की जो किरण होती है वह विभिन्न स्रोतों से, यानी कि बहुत सारे स्रोतों से आते हैं। जैसे देखिए यहां पर, मैं यहां पर देखिए दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये किरणें ऐसे आई, ठीक है, एक किरणें ऐसे आई, ये किरणें ऐसे आई, एक किरणें ऐसे आई, विभिन्न विभिन्न स्रोत से मान लीजिए क्या आ रही है? किरण आ रही है। और यह एक जगह क्या हो जा रहा है? इकट्ठा हो जा रहा है, मतलब संसृत हो जा रहा है, मतलब जमा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस किरण पुंज को, ये जो किरण पुंज है, यह कौन सा किरण पुंज कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज, यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण विभिन्न स्रोत से आती है और आकर एक बिंदु पर संसरित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है। वैसे किरण पुंज कौन सी किरण पुंज कहलाती है मेरे भाई? तो अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। फाइनली समझ में आ गया? चलिए कमेंट करके बताना अगर समझ में आ गई है तो। क्लासेस अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग इसे शेयर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही दमदार क्लासेस आपके पास होने वाली है। और ऐसा क्लासेस जो कि मैं आपको बताया ना कि इस सीरीज का जो टारगेट है 450 प्लस, वैसे मेरा हाईएस्ट स्कोर अभी तक का 464 रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत न्यूनतम है, इससे तो इससे हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे भाई, अपसारी किरण पुंज। अब दूसरा अपसारी किरण पुंज को मैंने किस नाम से बताया था आपको? अपसारी को मैंने आपको बताया, सॉरी, अपसारी को मैंने बताया अपसृत। क्या बताया? अपसृत। अब अपसृत का क्या मतलब होता है? अपसृत का मतलब होता है फैलना। अपसृत का क्या मतलब होता है मेरे भाई? फैलना होता है। समझ में आ गया? तो देखिए अब ये जो फैलना है तो क्या फैलेगा भाई? किरण पुंज है तो किरण ना फैलेगा। क्या फैलेगा? किरण फैलेगा। अभिसारी में आपने क्या देखा? इकट्ठा हुआ। इसमें क्या होगा? तो फैलेगा। कैसे फैलेगा? तो देख लीजिए यहां पर, जैसे मान लीजिए कोई टॉर्च है, कोई क्या है? टॉर्च है। टॉर्च तो जानते होंगे, सभी के घर में यूज होता होगा। टॉर्च में क्या होता है? एक ये देखिए छोटा सा क्षेत्र होता है। इस छोटे से क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए ये टॉर्च है, क्या है? ये टॉर्च है मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? टॉर्च है। अब इस छोटे से क्षेत्र से प्रकाश निकलती है और निकलकर फैल जाती है, ऐसे फैल जाती है। जब हम इसे जलाते हैं तो क्या होता है? ऐसे फैल जाती है। तो बताइए यह जो किरण पुंज कहलाएगा, यह कौन सा किरण पुंज कहलाएगा? तो मेरे भाई ये अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। कौन सा किरण पुंज कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज। कहने का मतलब कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होती है? एक बिंदु स्रोत से निकलती है और निकलने के बाद फैल जाती है, अपसृत हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे या फिर अपसृत किरण पुंज कहेंगे। याद रहेगी? चलिए फाइनली उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है हमारा समांतर किरण पुंज मेरे भाई। कौन सा किरण पुंज है? समांतर किरण पुंज। अब देखिए समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं? वैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं सबसे पहले बताओ किसको कहते हैं? समांतर रेखाएं वैसी होती है जो, वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, कहीं नहीं काटेगी। ये रेखाएं क्या कहलाएगी? समांतर कहलाएगी। अब आप लोग एक चीज तो भैया जानते होंगे, और वैसे भी लड़की ना जाने तो ना जाने, लड़का तो इस बात को जरूर जानता होगा। अब लड़का क्यों जानता होगा? देखिए आप लोग ऑर्केस्ट्रा बहुत देखते हैं, ठीक है, देखते हैं ना। और ऑर्केस्ट्रा में जो है मेरे भाई, लुच्चा लफंगा छोरा सब क्या करता है पता है? वह लेजर लाइट का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? लेजर लाइट का, ठीक है। लेजर लाइट जानते हो यह किसका उदाहरण है? इसी समांतर किरण पुंज का। लेजर लाइट से जो निकलने वाली प्रकाश होती है वह समांतर किरण पुंज होता है। कैसे होता है मेरे भाई? तो उसमें तुम देखते होगे कि उसकी जो प्रकाश होती है काफी दूरी तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसका प्रकाश फैलता नहीं है इधर उधर, उसका प्रकाश सीधा चला जाता है। क्या होता है मेरे भाई? सीधा चला जाता है। अर्थात कहने का मतलब वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण जो होती है क्या होता है? एक दूसरे के समांतर होता है। एक दूसरे के क्या होता है? समांतर होता है। ऐसे किरण पुंज को मेरे भाई क्या कहेंगे हम लोग? तो समांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि लड़का सब जो है, छोरा सब ऑर्केस्ट्रा में क्या करता है? लेजर लाइट जलाता है। जलाता है कि नहीं? तो लेजर लाइट जो है यह किसका उदाहरण है? समांतर किरण पुंज का। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? प्रकाशीय माध्यम। अभी तक तो देखा कि प्रकाश प्रकाश सर बहुत प्रकाश प्रकाश कर लिए, लेकिन ये प्रकाश आता कहां से है? अगर जहां से आता है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग मेरे भाई प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, वीवीआई क्वेश्चन से, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ध्यान रखिएगा, प्रकाशीय माध्यम से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान रखना है मेरे भाई, प्रकाशीय माध्यम, देखो माध्यम क्या होता है? माध्यम किसी चीज का स्रोत होता है। क्या होता है? माध्यम किसी चीज का क्या होता है? स्रोत होता है। जैसे मान लीजिए मैं पेन से लिख रहा हूं, तो लिखने का स्रोत क्या है मेरे भाई? लिखने का स्रोत जो है वो पेन है कि नहीं? तो प्रकाश जैसे मान लीजिए टॉर्च से निकलता है। किससे निकलता है? टॉर्च से निकलता है। सूर्य से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है? तो इन सभी चीजों से जो प्रकाश निकलती है, तो ये क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत हो गया। क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत। अर्थात कहने का मतलब, जिस माध्यम से या जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है ना, वही स्रोत क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। क्लियरली आ गया समझ में? चलिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट में छापते जाइए कि सर बहुत मजा आ रहा है। अगर बहुत मजा आ रहा है, आप लोग के लिए टारगेट देता हूं कि कम से कम इस वीडियोज की जो वाचिंग है ये कम से कम 2K होना चाहिए। अगर 2K हो जाती है मेरे भाई, तो और भी दमदार क्लासेस आएगी। इससे भी बहुत दमदार क्लासेस मैं लेकर आने वाला हूं। चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अब आपके सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ जाता है, और इसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा है। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, और पेचीदे टॉपिक को हम बड़ी आराम से समझेंगे। क्वेश्चन है, प्रकाशीय माध्यम के प्रकारों को वर्णित करें। सबसे पहला तो अभी मैंने देखा प्रकाशीय माध्यम किसको कहते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश निकलता है। अब प्रकाशीय माध्यम जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे भाई ध्यान रखना है आपको कि प्रकाशीय माध्यम जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब देखिए, दूसरा में 2 प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो होता है वह समांगी माध्यम होता है। अब देखो इसको समझना, समांगी कहने का मतलब, देखो समान जोड़ अंग, समान जिसका हो अंग वही कहलाता है समांगी। अब समांगी जो है, देखिए समान क्या होगा? अंग। कहने का मतलब अंग में बहुत सारी चीज आ जाती है। हमारे अंग की बनावट आ जाता है, हमारे अंग के अंदर जो गुण है वो गुण आ जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का जो होता है गुण और बनावट क्या होता है? समान होगा, वही क्या कहलाएगा? समांगी माध्यम कहलाएगा। कहोगे सर कैसे? जरा बताइएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से बताइएगा कि मैं कैसे समझूंगा ये समांगी माध्यम है। तो देखना मेरे भाई, देखो एक होता है, जैसे कि मान लेता हूं शुद्ध वायु। क्या मान लेता हूं? शुद्ध हवा। ठीक है, शुद्ध हवा में जब हम क्या करते हैं, किसी टॉर्च को जलाते हैं, तो उसमें जैसा प्रकाश हमको यहां पर दिखेगा वैसा ही प्रकाश यहां दिखेगा, वैसा ही प्रकाश हमको यहां दिखेगा। कहने का मतलब इसकी बनावट भी सेम हो गई और सभी जगहों पर इसका गुण भी समान हो गया कि नहीं हो गया? जैसे मान लीजिए शुद्ध जल है। क्या है? शुद्ध जल है। शुद्ध जल में मैं प्रकाश डालता हूं तो क्या होगा? जैसा मुझे यहां दिखेगा वैसा ही यहां दिखेगा, वैसा ही यहां दिखेगा, है कि नहीं मेरे भाई? तो इसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी माध्यम कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर शुद्ध जल हो गया, शुद्ध हवा हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब एक दूसरा माध्यम आ जाता है विसमांगी। देखो नाम से ही इसका सारा चीज एक्सप्लेन हो जाता है। विसमांगी। ठीक है, विसमांगी कहने का मतलब बी फोर विषम। बी फोर क्या हो गया? विषम और समांगी यानी कि समान अंग। ठीक है, समान अंग कहने का मतलब विषम हो जिसका समान अंग, यानी कि वैसा अंग जो विषम हो। ठीक है, जिसके अंग क्या हो? विषम हो। कहने का मतलब जिसके अंग की बनावट, जिसका गुण क्या हो? अलग अलग हो, उसे हम लोग विसमांगी माध्यम कहेंगे। मेरे भाई समझ में आ गया? अर्थात कहने का मतलब कि वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होता है। कहोगे सर जैसे? बताइए क्या होगा जैसे? कैसे समझ पाऊंगा कि ये विसमांगी माध्यम है? तो जैसे मान लीजिए धुआं तो जानते हो ना भाई, आग से निकलती है। जैसे मान लीजिए कोहरा तो जानते हो, कुहासा जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि ठंडी के महीने में तुम देखते होगे सुबह सुबह लगता रहता है, शाम को भी लग जाती है कभी कभी। तो ये सारी चीजें देखो, इसमें क्या होता है? धुआं, जिसमें तुम टॉर्च कभी भी प्रकाश जलाकर देखना। क्या जलाकर देखना? प्रकाश जलाकर देखना। आपको स्पष्ट तौर पे नजर आएगा
कि जो प्रकाश, जैसे मान लीजिए ऐसे प्रकाश जा रही है, तो जो जितना ज्यादा अधिक प्रकाश यहां पर दिख रहा है उतना अधिक यहां नहीं दिख रहा होगा, उतना अधिक यहां नहीं दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें अंतर देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? अंतर देखने को मिल जाता है। और इसी अंतर को मेरे भाई हम लोग क्या कहेंगे? विसमान, यानी कि कहेंगे अलग अलग है। तो अलग अलग है तो क्या हो जाएगा? गुण भी अलग हो गया, इसकी बनावट भी अलग हो गई, अर्थात ये सब क्या कहलाएगा भाई? विसमांगी माध्यम कहलाएगा। कंप्लीट समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो, अब प्रकाशीय स्रोत के आधार पर, ठीक है, आज मैं पूरा खत्म करने वाला हूं। जितने भी एक्सटर्नल टॉपिक है आपके प्रकाश से रिलेटेड, वो सारी टॉपिक खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्लासेस जो आएगी वह प्रकाश से परावर्तन के लिए आएगी, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड। अब देखिए यहां पर प्रकाश स्रोत के आधार पर जो कुछ वस्तुएं हैं उसको हम कैसे बांटते हैं। तो प्रकाश स्रोत के आधार पर जो है वस्तु 3 भाग में बटे होते हैं। सबसे पहला, वैसे आप लोग ये क्लास 8वीं में पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। पारदर्शी माध्यम, और एक होता है दोस्तों पारदर्शी वस्तुएं, इसके बाद दूसरा होता है अपारदर्शी वस्तुएं जिसको हम लोग पारभासी वस्तु भी कहते हैं, और तीसरा होता है अपारदर्शी वस्तुएं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इसमें सबसे पहले बात करते हैं पारदर्शी वस्तु की, कि पारदर्शी वस्तु हम लोग किसको कहेंगे। तो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, पारदर्शी, पारदर्शी, पार दिखे, दर्शी मतलब दिखना, दर्शी मतलब दिखना, मतलब स्पष्ट तौर पर आर पार दिख जाए। तो दिखेगा क्या भाई? वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश जो है, प्रकाश पूरी तरह आर पार कर जाता होगा, वैसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु। क्या कहेंगे मेरे भाई? जैसे मान लीजिए कांच है, कांच तो जानते हो, शीशा। तो शीशा से क्या होता है? शीशा से क्या होता है? अब देखिए शीशा में 2 तरह के होते हैं। एक मान लीजिए मैं शीशे को घिस दिया, और एक जो है पूरा प्लेन शीशा है। तो इसमें पूरा प्लेन शीशा होगा, घिसा हुआ शीशा नहीं होगा, क्योंकि घिसा हुआ शीशा मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है। देखो कांच हो गया, जैसे मान लीजिए हवा है, जैसे मान लीजिए क्या है? हवा, वो भी क्या धूल रहित हवा नहीं, शुद्ध हवा, समझ गए ना? ये सारी चीजें क्या है मेरे भाई? पारदर्शी वस्तुएं हैं, जिससे सीधा सीधा याद रखना, प्रकाश अगर आर पार कर जाए तो वह क्या होगा? पारदर्शी वस्तुएं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर है मेरे भाई अर्ध पारदर्शी या पारभासी वस्तुएं। क्या है? अर्ध पारदर्शी या पारभासी वस्तुएं। यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए सारे टॉपिक को क्लियर रखिएगा। देखो अर्ध पारदर्शी मतलब औधे दिखता है, अर्ध मतलब आधा, अपारदर्शी, पार मतलब पूरा पार पार, और दर्शी मतलब दिखता है, मतलब जिसके आर पार थोड़ा ही दिखता है, आधा दिखता है, उसको हम लोग अर्ध पारदर्शी या पारभासी कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ ही भाग पार कर पाता होगा, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? तो वैसे को कहेंगे पारभासी वस्तु या अर्ध पारदर्शी वस्तु। जैसे कहिएगा सर बताइए, जैसे क्या होगा? जैसे होगा, जैसे मान लीजिए मैंने किसी कागज में तेल लगा दिया, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज, ठीक है, उसमें क्या होगा? उस पर कभी प्रकाश मार के देखना, तुमको दिखेगा कि प्रकाश का पूरा भाग आर पार नहीं हो पा रहा है। चलिए आप कमेंट करके हमको बताइए खून क्या होगा? खून, ठीक है, खून क्या होगा? पारदर्शी, अपारदर्शी या फिर पारभासी? कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग मेरे भाई अपारदर्शी वस्तु पर, ठीक है। अपारदर्शी वस्तुएं जो है, अपारदर्शी वस्तु किसको कहिएगा? तो अपारदर्शी वस्तु देखिए यहां पर आ गया सीधा सीधा अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, और पारदर्शी, पारदर्शी, पार और दिखता है, दर्शी मतलब दिखता है, मतलब नहीं पार जिसमें दिखता होगा वही क्या कहलाएगा? अपारदर्शी वस्तु। कहने का मतलब जिसके आर पार जो है प्रकाश नहीं कर पाता है, वैसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी वस्तु। जैसे मान लीजिए, जैसे किसी पत्थर पर तुम टॉर्च मार के देखना, क्या पत्थर के आर पार प्रकाश कर पाएगा? क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा सर। इसी तरीके से जो भी वस्तुएं आप देखते होंगे जिनसे प्रकाश आर पार नहीं कर पाएगा, वे सारी वस्तुएं क्या है? अपारदर्शी वस्तुएं हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है अपारदर्शी वस्तु से रिलेटेड, लल्लन टॉप जानकारियों में आप लोग ध्यान रखिएगा। अपारदर्शी वस्तु जो है, अपारदर्शी वस्तु एक चीजों का निर्माण करती है, और वो चीजें क्या है? छाया। क्या है मेरे भाई? अपारदर्शी वस्तु किसका निर्माण करती है? छाया का निर्माण करती है। अब छाया से रिलेटेड, छाया की जानकारी, छाया किसको कहेंगे ये आगे पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा जान लीजिए छाया जो होता है इसका रंग कैसा होता है? तो आपको ध्यान रखना है, काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। कौन सी वस्तु इसका निर्माण करती है? तो मेरे भाई अपारदर्शी वस्तु। कौन सी वस्तु? अपारदर्शी वस्तु। छाया बनता कहां है? तो प्रकाश के विपरीत दिशा में। किसके दिशा में? प्रकाश के विपरीत दिशा में छाया का निर्माण होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम लोग छाया पर, कि छाया किसको कहिएगा? तो छाया ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी भी अपारदर्शी, मान लीजिए ये पत्थर है, ये क्या है मेरे भाई? ये पत्थर है, और मैंने क्या किया? तो यहां पर इस पर टॉर्च जलाया। क्या जलाया?
टॉर्च जलाया, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से टॉर्च की प्रकाश गई, ठीक है, इस तरीके से क्या गया मेरे भाई, टॉर्च की प्रकाश गई, तो ये तो पार कर पाएगा नहीं, लेकिन पार नहीं करने के साथ साथ क्या होता है, तो ये इस तरफ एक काला क्षेत्र का निर्माण करता है। कौन सा क्षेत्र निर्माण करता है मेरे भाई, काला क्षेत्र का निर्माण करता है। प्रकाश जिस दिशा से आएगी ठीक उसके विपरीत दिशा में, ठीक उसके विपरीत दिशा में एक काला क्षेत्र का निर्माण होगा, और वही काला क्षेत्र क्या कहलाता है मेरे भाई, छाया कहलाता है। क्या कहलाता है, छाया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश के विपरीत दिशा में एक काला क्षेत्र का निर्माण होता है जो छाया कहलाती है। क्या कहलाती है, छाया कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं कंप्लीटली देख लीजिए, ये आपका रिजल्ट हो गया 2022 एग्जाम का। 23 की रिजल्ट तो आने वाली है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं ये क्लासेस आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लासेस आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और सभी फ्रेंड्स को क्लासेस से रोज सुबह 7:30 बजे जरूर जुड़िए, ताकि मजा आ जाए क्लास में। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।